वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार माता सीता की खोज में निकली वानर सेना विशाल महासागर के पास पहुंच गई थी, लेकिन उस विशाल महासागर का कहीं कोई पार नहीं दिखता था। जटायु जी के बड़े भाई संपाति ने उन वानरों को बता दिया था कि माता सीता समुद्र के उस पार बसी लंका नगरी में हैं। तब सब वानर चिंता में पड़कर सोचने लगे कि अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, यह विशाल महासागर कैसे पार करें। ऐसा कौन है जो इस समुद्र को पार कर शक्तिशाली असुरों के बीच में से माता सीता का पता लगाकर सुरक्षित वापस लौट सके। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए सभी वानरों को आश्वासन देकर राजकुमार अंगद एक एक कर सभी वानरों से पूछने लगे कि इस समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह बताए। तब सभी ने अपना अपना बल कहा, लेकिन समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। वृक्षराज जामवंत कहने लगे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा। वहीं अंगद जी ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तब जामवंत जी ने अंगद जी से कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तब अंगद जी ने कहा, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई और भी वानर जाने को तैयार नहीं होगा तो फिर यह कार्य सिद्ध होगा कैसे। अतः ऐसा ही कोई उपाय सोचें जिससे माता सीता के दर्शन रूपी कार्य सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े। तब वृक्षराज जामवंत जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ऐसा ही होगा। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, जो वहीं पर एकांत में बैठे हुए थे। जामवंत जी हनुमान जी से बोले, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमान, तुम तो तेज और बल में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के समान हो। महर्षि कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ के समान तुम भी शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। गरुड़ के दोनों पंखों में जो बल है वही बल और पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। हे वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों तैयार नहीं करते। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः तेज की दृष्टि से एवं छलांग मारने में भी उन्हीं के समान हो। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयानक है। तुम बुद्धि, विवेक और ज्ञान की खान हो। संसार में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके। तुम युद्ध में किसी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते हो। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन है। तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस समय हम सब में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर हनुमान, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। उठो वानर श्रेष्ठ हनुमान, और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। समस्त वानर सेना चिंता में पड़ी है। इसलिए हे महान वेगशाली वीर हनुमान, जिस प्रकार भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम अपना पैर बढ़ाओ। उठो वीर, उठो। इस प्रकार जामवंत जी की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान जी को अपने महान वेग पर विश्वास हो गया।
उन्होंने वानर वीरों की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उसी समय अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। उनका सोने सा रंग है और शरीर पर तेज सुशोभित है। 100 योजन के समुद्र को लांघने के लिए हनुमान जी को अचानक बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देखकर सभी वानर तुरंत शोक और चिंता छोड़कर अत्यंत हर्ष और आनंद से भर गए और महाबली हनुमान जी की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। सभी वानर हनुमान जी के चारों ओर खड़े होकर प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगे। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को और भी बढ़ाना प्रारंभ किया और साथ ही साथ हर्ष से अपनी पूंछ को बार बार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण किया। सभी वानरों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हुए हनुमान जी का रूप बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच छा गया और तब हनुमान जी ने सभी वानरों की चिंता को दूर करते हुए तथा उन सबको प्रणाम करके कहा कि हे जामवंत जी, बताइए मुझे क्या करना है। जो पवन देव बड़े बलवान हैं, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि देव के मित्र हैं और जो अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं, मैं उन्हीं वेगवान वायु देव का पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरु पर्वत की परिक्रमा मैं बिना विश्राम किए सहस्त्र बार कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके उसकी जल से मैं पर्वत, नदी और जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को अप्लावित कर सकता हूँ। हनुमान जी आगे कहते हैं कि गरुड़ के समान आकाश में उड़ते हुए मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। मैं सूर्य देव को अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ और वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना ही पुनः उनके पास बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। मैं समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने का उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख सकता हूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता हूँ और कूद कूद कर पर्वतों को भी चूर चूर कर सकता हूँ। मैं महान वेग से महासागर को फांदता हुआ उसके पार पहुँच सकता हूँ। अतः हे वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। तुम सब देखोगे। मैं मेरु पर्वत के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता हुआ और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और छलांग मारकर समुद्र को भी सुखा दूंगा। इस समय पक्षीराज गरुड़ एवं महाबली वायु देव के सिवाय कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो यहाँ से छलांग मारने में मेरे साथ जा सके। मैं बादलों से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक झपकते ही सहसा निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। समुद्र को लांघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय भगवान विष्णु का था। हे वानरों, मैं बुद्धि से जैसा देखता या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टाएं भी उसी के अनुरूप होती है। मुझे निश्चय जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी माता सीता का दर्शन अवश्य करूँगा और इस समय तो मैं 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। मैं वज्रधारी इंद्र तथा ब्रह्मा जी के हाथ से भी बलपूर्वक अमृत छीनकर तुरंत यहाँ आ सकता हूँ। मैं समूची लंका को भी भूमि से उखाड़कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ। अतः हे वीर वानरों, अब तुम सब शोक छोड़कर खुशियाँ मनाओ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सीख दीजिए
कि मुझे क्या करना है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर सेना अत्यंत हर्ष से भरकर और आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देख रही थी। तब जामवंत जी बोले, वीर केसरी के सुपुत्र वेगशाली पवन कुमार, तुमने अपने सब बंधुओं का शोक नष्ट कर दिया। यहाँ आए हुए सभी वानर श्रेष्ठ तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। ऋषियों के प्रसाद, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ। वत्स, तुम जाकर इतना ही करो कि माता सीता को देखकर लौट आओ और उनका समाचार कह दो। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। उन्हें एकादश रुद्र कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार महापराक्रमी पुत्र की कामना से तपस्या करती हुई वानर राज केसरी की पत्नी अंजना देवी को पवन देव ने अपने ही समान वेगवान और बलशाली पुत्र की माता बनने का वरदान दिया था। तब भगवान रुद्र ही अपने एक अंश से माता अंजनी के गर्भ में आ गए थे। अतः उनसे उत्पन्न होने के कारण दिव्य वानर शरीर वाले हनुमान जी परम तेजस्वी एवं महाशक्तिशाली हुए। रुद्रांश होने के कारण उनका तेज प्रखर है, अतुलनीय बल के भंडार है। वायु वाला वेग व बल भी सिद्ध हुआ। वायु रूप होने के कारण वे सर्वत्र विद्यमान हैं। रुद्र के अवतार होने के कारण हनुमान जी उन्हीं की तरह आशुतोष भी हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। वे संकट मोचन कहे जाते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी हनुमान जी मल्ल युद्ध करने वाले अर्थात पहलवानों के भी परम आराध्य हैं। भारत ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी श्री हनुमान जी के प्राचीन मंदिर मिलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे सभी के प्रिय आराध्य हैं। इनकी पूजा संपूर्ण जगत में होती है। हनुमान जी के गुण चरित्र का वर्णन वेदों में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम कहते हैं कि तेज, धैर्य, शक्ति, यश, दक्षता, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम एवं बुद्धि, ये गुण हनुमान जी में नित्य स्थित हैं। समुद्र की ही भांति उनके ज्ञान व गुणों की थाह नहीं पाई जा सकती। परिस्थितियां चाहे कितनी ही विकट क्यों न हो, उन्हें तुरंत पहचान कर शीघ्र ही सही और सटीक निर्णय लेने की चतुराई हनुमान जी में है। हनुमान जी वज्रांग अर्थात सभी आयुधों से अवध्य हैं। वरुण देव ने उन्हें अमृतत्व दिया था। यमराज ने अपने दंड से उन्हें अभय दिया और कुबेर ने गदा के आघात से, भगवान शिव ने शूल तथा पशुपतास्त्र से और ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से अवध्य होने का वरदान दिया था। अस्त्र शस्त्रों के निर्माता विश्वकर्मा जी ने उन्हें सभी आयुधों से अवध्य रहने का वरदान दिया था। रावण की सभा में हनुमान जी स्वयं बताते हैं कि देवता या असुर मुझे किसी अस्त्र या पास से बांध नहीं सकते। राक्षस राज रावण को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्रह्मास्त्र में बंधना स्वीकार किया है। कहते हैं कि हनुमान जी कुछ समय के लिए अपनी शक्तियों को भूल गए थे। अनुकूल समय जानकर जब ऋक्षराज जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया, तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और पूरे उत्साह के साथ